बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 9.10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9। हमारे पास ये जो चैप्टर चल रहा है बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका हम 10th क्वेश्चन करने लगे हैं। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा एक्स इज इक्वल टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ही हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। अब यहाँ पर एन दिया हुआ 10 है, आपके पास पी है 0.4। अब आपको एक फार्मूला पक्की तरह आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए। ये देखें, P प्लस क्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है Q, ठीक है। Q फाइंड आउट करना है। ये किस तरह फाइंड करेंगे? Q इधर ही रहेगा, P उधर जाकर हो जाएगा -1 माइनस P, ठीक है। अब 1 में से P माइनस करना है। 1 माइनस P हमारा 0.4, 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.6। अब ये Q भी आपके पास, इसका मतलब है आ गया 0.6 है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि मीन ऑफ एक्स। आपका जो स्टूडेंट 12th क्लास में जब आपने स्टैटिस्टिक इंशाल्लाह मुझसे पढ़नी है, तो उसमें आपका सेकंड चैप्टर कम्प्लीटली, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। उसमें आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली यूज़ करना है। मीन ऑफ एक्स फाइंड आउट करें सबसे पहले, ठीक है। मीन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ एक्स होता है हमारा एन पी के इक्वल, और जो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है वो होता है एन पी क्यू के इक्वल। अब एन पी कितना है? एन है हमारा 10, पी है हमारा 0.4। जब 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4, ठीक है। इसका मतलब मीन आ गया हमारा 4। अब वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ये किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है हमारे पास एन पी क्यू के इक्वल, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछ ले वो होता है आपके पास एन पी क्यू, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है इसके इक्वल। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमने फाइंड आउट करना सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस। तो इसमें एन है हमारा 10, पी है 0.4, क्यू है हमारा 0.6, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये आएगा आपके पास 2.4। 2.4 लिखूँगा मैं यहाँ पर, 2.4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है कि आपने मीन ऑफ वाई भी फाइंड आउट करना है। अब ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आए होते हैं MCQ अक्सर। मीन ऑफ वाई, अब वाई किसके इक्वल है? वाई उसने हमें स्टार्ट में ही दे दिया, जो इक्वल है x माइनस 10 डिवाइड बाई 6, ठीक है। x माइनस 10 डिवाइड बाई आपके पास है 6, ठीक है। अब इसका मीन फाइंड आउट करना, मीन ऑफ वाई। मीन फाइंड करने के लिए आप ऑलरेडी, आपको पता है, एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं। और जो किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन होती है वो मीन के इक्वल होती है, ठीक है। ई अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि एक्सपेक्टेशन, ई मीन्स एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आपको पता होगा, आपको आती होंगी। अगर नहीं पढ़ी तो आपने देख लेनी है ये वीडियो, ठीक है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके कॉर्नर में आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख लें। अगर नहीं आ रहा तो आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे वीडियो कॉर्नर में, ठीक है, राइट कॉर्नर में। तो इन डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू ऑप्शन आएगा आई कार्ड का। आई कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन की। तो उसमें मैंने मुफसल बताया हुआ है एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसे आपने लाजमी देख लेना है। अब यहाँ पर जब आप ई अप्लाई करेंगे इन सब पर, ई जब भी किसी कांस्टेंट पर अप्लाई होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहता, बिल्कुल कांस्टेंट ही रहता है। जो एक्सपेक्टेशन है सिर्फ और सिर्फ आपके पास अप्लाई होती है वेरिएबल पर, ठीक है। अब ई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास मीन ऑफ वाई आ जाएगा।
अब बात ये रही ई ऑफ एक्स कहाँ से लाएंगे। ई ऑफ एक्स जो होता है वो हमारे पास मीन होता है, ई का मतलब ही मीन होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब है मीन। अब ई ऑफ एक्स का मतलब हो गया मीन ऑफ एक्स, ठीक है। इस मकसद के लिए हमने सबसे पहले मीन ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, वरना हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी। मीन ऑफ एक्स है हमारा 4 माइनस 10/6, ये आ जाएगा। 4 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 बचेंगे, लेकिन 6 होंगे माइनस के, क्योंकि 10 के साथ माइनस है। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1। अब आइए नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ वाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरिएंस ऑफ आपने वाई का फाइंड आउट करना है। अब वाई क्या है, वाई पर वेरिएंस अप्लाई करना है। ठीक है, जब वेरिएंस अप्लाई करना है तो क्या होगा, वेरिएंस जब भी हम किसी कांस्टेंट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका रूल होता है, इसके 2 रूल्स हैं, ठीक है। दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ रफ अमल पे बता देता हूँ। यहाँ पर रूल्स है, फर्स्ट रूल इसका पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने इसे अच्छी तरह याद रखना। वेरिएंस ऑफ जब आप लेंगे, ठीक है, एक्स प्लस ए, यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, इसे आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्स एक वेरिएबल है, ए एक कांस्टेंट है, इस तरह आपने लिख लेना, ठीक है। ए एक कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है, तो ये इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ एक्स के प्लस जब आप वेरिएंस ऑफ ए लेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका नेक्स्ट इसका ये बनेगा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएबल का वेरिएंस जो है आपका वो उसी तरह रहेगा, लेकिन जब किसी कांस्टेंट का आप वेरिएंस लें तो वो हमारे पास इक्वल होता है 0 के, ठीक है। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। जब भी किसी भी कांस्टेंट का लेंगे वो 0 के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी यूज़ ऑन नहीं है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जब आप किसी भी लेंगे वेरिएंस ऑफ, ठीक है, जब किसी कांस्टेंट का ax प्लस बी, ठीक है, अब यहाँ पर a एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, और जो x एक वेरिएबल है। अब क्या होगा, जब आप वेरिएंस लेंगे a बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैं इसका वेरिएंस ले लेता हूँ ताकि आपको कम्प्लीटली पता चल जाए। वेरिएंस ऑफ ax प्लस वेरिएंस ऑफ b आएगा सबसे पहले, जब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल अप्लाई करेंगे। वेरिएंस ऑफ ax प्लस वेरिएंस ऑफ b आएगा। जब आप इसे नेक्स्ट करेंगे सोल्व, a जो है बाहर निकल जाएगा और a का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बचेगा वेरिएंस ऑफ x प्लस जब वेरिएंस ऑफ b लेंगे तो ये इक्वल टू होगा 0 के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब कांस्टेंट का अलग से लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है। वेरिएंस ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है तो उसका हमारे पास जो होता है वेरिएंस वो उतना ही रहता है, लेकिन जब उसके साथ एक आ जाए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट तो कांस्टेंट का स्केल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है। अब इसे सबसे पहले आपने कर लेना अलग अलग, वेरिएंस ऑफ x डिवाइड बाई 6 माइनस 10/6, ठीक है। अगर आप इसे दोबारा सोल्व करेंगे एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x माइनस 10, यानी कि हमने इसे अलग अलग कर लिया। अब इस पर अप्लाई करते हैं ये रूल, वेरिएंस ऑफ x बाय 6 माइनस वेरिएंस ऑफ 10/6, ठीक है। अब ये कांस्टेंट 10/6, अब वेरिएबल है यहाँ पर x एक वेरिएबल है, ठीक है। इसका वेरिएंस ऑफ जब कांस्टेंट लेंगे तो आपको पता है 0 आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ x लेंगे तो ये वेरिएंस ऑफ x रहेगा, लेकिन जो नीचे है 6 उसका क्या बनेगा, 6 बाहर आ जाएगा, 1/6 बाहर आ जाएगा और 1/6 का बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर। बिल्कुल यही मेथड की तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा, तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। यानी कांस्टेंट जब भी किसी वेरिएबल के साथ इकट्ठे आएंगे तो उनमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी याद रखनी है।
अक्सर पेपर में MCQ आया होता है इसके अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अलग से वीडियो में भी बता दूंगा। अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये आ जाएगा 1/36, ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ x। अब 1/36 रहेगा यहाँ पर, ये 0 का 0 रह गया, ठीक है, इनटू वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पर NPQ, जो क्या हमारे पास है 2.4। अब आप 2.4 को डिवाइड कर लें 36 पर, जो आंसर आएगा वही हमारा वेरिएंस ऑफ y होगा, ठीक है। मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2.4 डिवाइड बाई 36, तो ये आ रहा है 0.06666। तो आप इसे यहाँ तक लिख सकते हैं 4 डिजिट, तब 0.0667, ठीक है। तो ये आपका वेरिएंस ऑफ y आ गया। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।